हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑलरेडी अपनी उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज की जो अपनी क्लास है, आज का जो सेशन है, उसमें अपन सेकंड क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज की। यानी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके सिद्धांतों की अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए सीधे अपन पॉइंट की बात करेंगे, टॉपिक की अपन बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज की अपन बात करते हैं। तो सेवरल साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटीज। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है पर्सनैलिटी को लेकर। तो उन सारी थ्योरीज की अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आने वाली है, अच्छी लगने वाली है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है अपने पास में वो है साइको एनालिटिक थ्योरी। पहली जो थ्योरी है दोस्तों वो है अपने पास में साइको एनालिटिक थ्योरी। अगर बात करें कि किसके द्वारा दी गई है तो आगे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। सिगमंड फ्रेड है, उसके द्वारा ये थ्योरी है वो दी गई है, साइको एनालिटिक थ्योरी। दिस थ्योरी emphasizes unconscious motives, childhood experiences, and internal conflicts in shaping personalities। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसके अंदर कहा गया है कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका व्यक्तित्व होता है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो है अनकॉन्शियस मोटिव, यानी आपका ऐसा मोटिव जो आपको भी पता नहीं है। इसके अलावा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपका बचपन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस प्रकार के फ्रेंड सर्किल के अंदर आप रहे हो, किस प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर आप रहे हो, आपकी फैमिली कैसी थी, उसका बैकग्राउंड कैसा था, वो सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करने वाली है आपकी पर्सनैलिटी बनाने में। एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इन शेपिंग पर्सनैलिटी, इसके अलावा किस प्रकार से आपने संघर्ष किया है अपनी लाइफ के अंदर, तो वो बनाती है आपकी पर्सनैलिटी। तो बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी की। तो तीन चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है दोस्तों। ये सिद्धांत अचेतन प्रेरणाओं, बचपन के अनुभवों और आंतरिक संघर्षों के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके तीन सब पॉइंट्स है, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ये तो बात हो गई साइको एनालिटिक थ्योरी की कि क्या होती है। फिर अपन बात करते हैं इसके तीन सब पॉइंट्स की। पहला है आइड। आइड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। It represents intellectual desires and operates on the pleasure principles। ये मूल प्रवृत्तियों को दर्शाता है और आनंद सिद्धांत पर ये कार्य करता है। आपको किस प्रकार की आपकी डिजायर से, किस प्रकार से, कौन से कार्यों से आपको मजा आता है, कौन कौन से आपके प्लेजर प्रिंसिपल से, तो उन पे ये डिपेंड करता है, उनको ये डिनोट करता है, वो है आइड। सेकंड है ईगो। इट बैलेंस द आइड एंड रियलिटी। अब ये क्या बताता है, जो आइड है वो और आपकी रियलिटी क्या है, उसके बीच में ये आपका संतुलन बना के रखने वाला है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेटिंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल्स, रियलिटी क्या है उस पे ये फोकस करता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सोच तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन वो रियलिटी है नहीं, तो ये आपको रियलिटी बताने वाला है। ये आइड और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाता है और यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो है उसी पे ये कार्य करता है, ईगो। सेकंड है सुपर ईगो। अगर इसकी बात करें कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको डिनोट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। ये जो नैतिक मूल्य है और सामाजिक मानदंड है उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहली थ्योरी थी दोस्तों। पहली थ्योरी के बारे में अगर दोबारा अपन सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो पहली थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर तीन चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अनकॉन्शियस मोटिव्स है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है। वो मिलकर, तीनों चीजें मिलकर, यानी आपके बचपन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप किस प्रकार से अनुभव करते हो, इसके अलावा आपका संघर्ष कैसा रहा है, तो वो तीनों चीजें मिलकर क्या बनाता है, आपका व्यक्तित्व बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। अब इसके अंदर तीन सब पॉइंट्स है। पहला है आइड, सेकंड है ईगो और थर्ड है सुपर ईगो। आइड है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्चुअल डिजायर्स, आपकी इच्छाएं क्या है, आपको किस कार्यों में आपको मजा आता है। इसके अलावा ईगो है वो डिनोट करता है इच्छाएं तो आपकी बहुत है लेकिन वास्तविकता क्या है, उनके बीच का जो बैलेंस बनाता है वो ईगो रिप्रेजेंट करता है। सुपर ईगो है वो सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सेकंड थ्योरी की अपन बात करते हैं, वो है ट्रेड थ्योरी।
और ट्रेड थ्योरी है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है, अलग अलग ट्रेड्स के बारे में उन्होंने बताया है। किसी ने 2 कहा है, किसी ने 4 कहा है, किसी ने 16 कहा है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग ट्रेड के बारे में कहा है। ट्रेड थ्योरी की अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि जो ट्रेड थ्योरी है उसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स मिलकर एक आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, सबको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, वो मिलकर अपनी पर्सनैलिटी है वो बनाते हैं, व्यक्तित्व है वो बनाते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट्स दैट पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ट्रेड्स। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो बहुत सारे ट्रेड से मिलकर बना होता है। दैट रिमेन्स स्टेबल ओवर टाइम, और वो समय के साथ में स्थिर रहता है। ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व विभिन्न लक्षणों ट्रेड से बना होता है। विभिन्न ट्रेड से अलग अलग, जैसे अगर अपन बात करें कौन कौन से ट्रेड्स हो सकते हैं, तो आपकी एजुकेशन इसके अंदर हो सकती है, आपका स्कूल कैसा था, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में आप रहे हो। तो ये सारे ट्रेड्स, किस प्रकार से आप सोचते हो, किस प्रकार से आप बात करते हो, अलग अलग ट्रेड्स, सारे ट्रेड्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो थ्योरी दी गई है ट्रेड थ्योरी के अंदर, वो है ओलपार्ट थ्योरी। ओलपार्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी है, उन्होंने अलग ट्रेड बताए हैं। ही क्लासिफाइड ट्रेड्स इनटू कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। अब ओलपार्ट ने क्या कहा कि जो ट्रेड्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए उन्होंने। पहला है कॉर्डिनल, सेकंड है केंद्रीय, और थर्ड है अपने द्वितीयक यानी सेकेंडरी। 3 लक्षणों के अंदर उन्होंने विभाजित कर दिया, और इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड्स है उन पे डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको बनाते हैं। इसके अलावा सेकंड थ्योरी इसमें ट्रेड थ्योरी के अंदर दी ही, वो दी है केटल ने। केटल ने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी है वो 16 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 16 अलग अलग फैक्टर्स मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। ही आइडेंटिफाइड 16 फंडामेंटल पर्सनैलिटी ट्रेड्स। केटल ने 16 मूल व्यक्तित्व सिद्धांतों की या लक्षणों की है वो पहचान की है। तो इनके अकॉर्डिंग 16 फैक्टर्स है, 16 ट्रेड्स है, वो मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो थ्योरी, थर्ड थ्योरी, उसी की थर्ड थ्योरी है ट्रेड थ्योरी के अंदर थर्ड थ्योरी है भाई, आइजेंक। आइजेंक 3 डायमेंशंस। आइजेंक ने क्या कहा कि जो पर्सनैलिटी है वो 3 डायमेंशंस हैं, उनसे मिलकर बनती है। ही प्रपोज 3 मेजर पर्सनैलिटी डायमेंशंस। इन्होंने 3 मुख्य डायमेंशंस दे दिए पर्सनैलिटी को लेकर। आइजेंक ने 3 मुख्य व्यक्तित्व आयामों का प्रस्ताव रखा। अब कौन कौन से हैं, तो वो है, पहला जो है इसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन आप इसको कह सकते हो, बाह्य अंतर्मुखी। सेकंड है वो है न्यूरोटिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी, और थर्ड है साइकोटिज्म, मनोविक्षिकता। यानी बाह्य अंतर्मुखी में अपन कह सकते हैं कि बाहर से जो अपने करेक्टर्स हैं, किस प्रकार से आप दिखते हो, किस प्रकार से आप बात करते हो, किस प्रकार की आपकी हाइट है, ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स, किस प्रकार के कपड़े आप पहन सकते हो, किस प्रकार से आप सोचते हो। न्यूरोटिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी किस प्रकार की आपकी भावनाएं हैं दूसरों को लेकर। इसके अलावा साइकोटिज्म में किस प्रकार से आप सोचते हो। ये सारी चीजें हैं, मिलकर क्या बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। तो इन्होंने, आइजेंक ने 3 फैक्टर्स दिए हैं कि 3 फैक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं भाई, व्यक्तित्व बनाते हैं, पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है भाई, 2 थ्योरीज हो गई। सेकंड जो थर्ड थ्योरी है उसकी अपन बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, ये भी अलग अलग साइंटिस्टों ने दी है। दिस थ्योरी फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्र इच्छा और आत्म साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करता है। अब इसके अंदर भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। पहली जो थ्योरी है इसके अंदर वो है मास्लो थ्योरी, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू फुलफिलिंग 5 लेवल ऑफ नीड्स। मास्लो ने कहा कि जो अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो 5 ऐसे फैक्टर्स है जिनकी अपने को आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उन पे डिपेंड करता है, वो मिलकर अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू फुलफिलिंग 5 लेवल ऑफ नीड्स। मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत व्यक्तित्व के 5 स्तरों को विभाजित करता है। अगर बात करें कि कौन कौन से, तो पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो अपनी शारीरिक आवश्यकता है, जो अपने शरीर को चाहिए होता है। जैसे आपको खाना चाहिए, आपको फूड चाहिए, वाटर आपको चाहिए, शेल्टर आपको चाहिए, शेल्टर से मतलब है घर, आपको मकान चाहिए रहने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, वो मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाती है भाई।
इसके अलावा सेकंड है वो है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा आवश्यकताएं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भीड़ लगी हुई है, यानी उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। तो सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सारी चीजें आपको उससे मिल जाती है, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। इसके अलावा थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस, किस प्रकार से आप प्रेम और अपनापन यानी दूसरों से किस प्रकार से रिलेशनशिप रखते हो, कैसे आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। इसके अलावा फोर्थ है स्टेम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता। आपको सम्मान चाहिए या नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है, तो यदि आपको सम्मान चाहिए तो उसके लायक आपको बनना पड़ेगा, तो उसके लायक अगर बनोगे तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, जिस प्रकार की आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, रिकॉग्नाइजेशन है। इसके अलावा फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल्स। तो ये सारे 5 फैक्टर्स है वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं, या आप कह सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। फोर्थ जो थ्योरी है अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी है, चौथी थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, और अल्बर्ट बांडुरा द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल लर्निंग थ्योरी जैसे ही नाम आता है उसी से आप समझ सकते हो, इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये होती क्या है। सोशल लर्निंग यानी सामाजिक सीखना है, आपको समाज से आपको सीखना है, दूसरों से आपको सीखना है। जैसे मैं किस प्रकार से बात करता हूँ, मुझे आप फॉलो करके कुछ सीख रहे हो, मुझे देखकर, मुझे ऑब्जर्व करके आप कुछ सीख रहे हो, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी अपन कह देंगे। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व अवलोकन, अनुकरण और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से विकसित होता है। यानी इसके अंदर अपने सिंपल भाषा में मैं कहूं तो कह सकते हैं कि ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर दूसरों को देखकर, दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को फॉलो करके अपन है वो थ्योरी, सोशल इंटरेक्शन, दूसरों से किस प्रकार से अपन बात करते हैं, ये सारी चीजें देखकर अपना अपनी पर्सनैलिटी है वो बना सकते हैं, व्यक्तित्व को बनाते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनीय अधिगम, यानी दूसरों को देखकर, आप उनका बिहेवियर देखकर आप अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो। लर्निंग फ्रॉम अदर्स बिहेवियर, दूसरों का व्यवहार कैसा है उसको देखकर आपकी पर्सनैलिटी आप बना सकते हो। यानी दूसरा है वो अच्छे से बात कर रहा है तो आपको भी लगता होगा ना कि हाँ मैं भी अच्छे से इसकी तरह मुझे बात करनी है, इसकी तरह मुझे बनना है। दूसरा कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, दूसरों को आप फॉलो कर रहे हो, अच्छे से वो लेक्चर डिलीवर कर पा रहा है, तो वो सारी चीजें देखकर आप करते हो ना कि हाँ यार मुझे इसके जैसा बनना है, तो दूसरों से देखकर आप सीख सकते हो। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, पारस्परिक नेतावाद, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके साथ साथ में आपका जो व्यक्तित्व है, बिहेवियर है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस प्रकार के एनवायरमेंट में आप रहे हो, किस प्रकार की सिचुएशन है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी थी। तो ये 4 थ्योरीज के बारे में अपन ने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्लास देखी और मोबाइल को रख दिया, क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। कमेंट करके आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।